वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लीफ, कक्षा 9 से जो चैप्टर है लास्ट लीफ। जैसे कि नाम से शो हो रहा है लास्ट लीफ, बहुत ही हम ये कह सकते हैं सेंसिटिव चैप्टर है। इसकी कहानी बहुत मार्मिक है। यहाँ लीफ का मतलब क्या है? लीफ मीन्स लीफ जो होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पत्तियां। जो पत्तियां होती है उसको कहा गया है लीफ। आप इस हिसाब से एक पत्ती है, ठीक है। आइवी एक क्रीपर है। क्रीपर मीन्स होता है वेल या लता, ठीक है। तो अंगूर की जैसे वेल होती है, उसी के वर्ग की एक वेल है, उसी के प्रकार की, जिसकी एक अंतिम पत्ती किसी इंसान के जीवन को बचाने का काम करती है। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है उस पत्ती में। उससे पहले जैसे दिया हुआ है, इट इज ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़ है। द विंड, विंड मीन्स होती है हवा। इज ब्लोइंग, बह रही है। हार्ड, बहुत ही तेज। इट इज रेनिंग हेवीली, और भारी मात्रा में बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स, सारी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, ऑन एन आइवी क्रीपर। आइवी क्या है? आइवी क्या है? एक लता है। आइवी क्रीपर की जितनी भी पत्तियां हैं, हे फालन, गिर चुकी है, एक्सेप्ट मीन्स के सिवा, के सिवाय, एक पत्ती के सिवाय। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, ठीक है, वो अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरती है, इसका हम इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे जैसे कि शुरू होता है शू और जॉन्सी से। ये दो करेक्टर हैं, ठीक है, मेन करेक्टर जिन्हें हम पात्र बोल सकते हैं, शू और जॉन्सी। कौन है ये? गर्ल्स हैं, और ये दोनों फ्रेंड हैं। 2 years, 2 young आर्टिस्ट, और ये कलाकार हैं। पेंटिंग करती है दीवारों पर, घरों में, ठीक है, पेंटिंग करने का ये काम करती है, आर्टिस्ट है। शेयर अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटा सा फ्लैट दोनों शेयर करती है, रूममेट कह सकते हैं, ठीक है। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक ओल्ड हाउस के तीसरी मंजिल पर ये रहते हैं, ठीक है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, नवंबर का महीना है और नवंबर में सर्दी होती है। सर्दियों के मौसम में जॉन्सी सीरियसली इल हो जाती है। शी हैड निमोनिया, निमोनिया क्या है? निमोनिया एक कोल्ड एंड कफ का एक गंभीर रोग है जो सर्दी में, अक्सर सर्दी में हो जाता है। She would lie her bed without moving, वो इतनी वीक हो चुकी है कि वो अब हिलडुल नहीं सकती है, और वो अपने बेड में, बिस्तर में पड़ी है। जस्ट गेजिंग, गेज मीन्स होता है निहारना, एकटक देखना। देख रही है आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देख रही है। शू हर फ्रेंड, जो उसकी मित्र शू है, शू बिकेम वेरी वरीड, जो जॉन्सी बीमार हो जाती है तो शू बहुत उसके लिए वरीड होती है। शी सेंट फॉर, सेंट फॉर का मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। सेंट फॉर मीन्स होता है कॉल, बुलाना, वो उसे बुलाती है, किसे? तो डॉक्टर को बुलाती है। although he came very day every day, हर रोज डॉक्टर आता है। there was no change in Johnson's condition,
लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में, दशा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आगे क्या होता है, वन डे, एक दिन, वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड, असाइड मीन्स एक तरफ, क्योंकि कई बार कुछ बातें पेशेंट के सामने नहीं बताई जाती, तो उसके जो केयर टेकर होता है उसको बताई जाती है, पेरेंट्स को या गार्जियंस जो भी है। तो यहाँ गार्जियंस के रूप में शू है, शू को डॉक्टर एक साइड में ले गया और क्या कहा, आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है तो जॉन्सी को बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त कर रही है। लड़की ने जवाब दिया नो, रिप्लाइड शू, बट व्हाई डू यू आस्क, लेकिन डॉक्टर से पूछा कि आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा जॉन्सी, जॉन्सी से कहा इट सीम्स, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, लगना, यूं लगता है कि शू से कहा, सॉरी शू से क्या कहा कि हम देखेंगे, शू से क्या कहा उसने, हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। ये कहता है डॉक्टर सेड इट सीम्स, डॉक्टर ने कहा यूं लगता है, तो एक बार इसको हम डिलीट करेंगे। अब हम वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे। क्या लगता है, जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, हेड अप, हैज मेड अप मींस क्या होता है, बना लिया, मेड मींस, मेक मींस बनाना होता है, यहाँ बना लिया, तैयार कर लिया। यूं लगता है जॉन्सी ने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है कि दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, गेट वेल मीन्स होना, ठीक होना, वो यूं लगता है कि जॉन्सी ने सोच लिया है कि वो ठीक नहीं होना चाहती है। इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, यदि वो जीना नहीं चाहती है, यदि उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया है, यदि अपनी उसकी विल कमजोर हो चुकी है जीने की, यदि वो अपने विल से जीना नहीं चाहती है, स्वस्थ नहीं होना चाहती है, डॉक्टर कहता है मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। ये देखिए फैक्ट है, यदि हम मेडिसिन ले रहे हैं और यदि हमने उस रोग से रिकवर होने की जो विल है वो छोड़ दी है, गिव अप कर दी है, त्याग दी है, तो दुनिया की कोई मेडिसिन हमारा इलाज नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बेटर तरीके से इसका ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की हो सकता है कि जीने की जो उम्मीद है उसको छोड़ चुकी है, इसलिए दवाइयां क्या कर रही है, काम नहीं कर रही है। आगे देखेंगे, शी ट्राइड हर बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। शू ने हर तरह से प्रयास किया कि जॉन्सी जो है इंटरेस्ट, रुचि ले चीजों में, अराउंड, कौन सी चीजों में, जो उसके चारों तरफ है, चारों तरफ के एनवायरनमेंट में, वातावरण में वो रुचि कायम करे, जिससे कि उसकी जीने की जो ललक है वो जिंदा हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, तो शू ने क्या किया, वो जॉन्सी से कपड़ों की, फैशन की बात करना शुरू करती है कि हो सकता है किसी चीज में इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मींस होता है रिप्लाई, लेकिन प्रत्युत्तर में जो जॉन्सी है वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई, लाई मींस झूठ बोलना भी होता है, लाई मींस लेटना भी होता है, ठीक है। जॉन्सी लेटी रही, स्टिल ऑन हर बेड, शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। अब जैसा कि मैंने बताया कि पेंटर थे, पेंटिंग करते थे, तो शू ने क्या किया, उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ब्रॉट मींस, ब्रिंग मींस लाना होता है, ब्रॉट मींस ले आई, ड्राइंग बोर्ड, चित्रकारी करने का जो बोर्ड है उसकी कमरे में ले आई, जॉन्सी के कमरे में, इनटू जॉन्सी रूम, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और चित्र बनाना शुरू कर दिया, टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। टेक ऑफ मीन्स हटाना, यहाँ टेक ऑफ मीन्स हटाने से है, टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना भी होता है, लेकिन यहाँ टेक ऑफ मीन्स है हटाना। उसके दिमाग को उसकी बीमारी से, उसका ध्यान उसकी बीमारी से, माइंड मीन्स ध्यान भी है, उसकी बीमारी से उसका ध्यान हटाने के लिए ड्राइंग बोर्ड उस कमरे में ले आती है कि चित्र में या किसी पेंटिंग में, इस आर्ट के अंदर इसका ध्यान सेट हो जाए और इलनेस से इसका ध्यान जो है टेक ऑफ हो जाए। सी विशल्स, उसने सीटी बजाई, व्हाइल वर्किंग, वर्किंग करते वक्त, मतलब पेंटिंग करते वक्त, चित्रकारी करते वक्त, ड्राइंग करते वक्त
शू जो है विस्लिंग भी करती है कि एक उस रूम में एक इंजॉयबल माहौल क्रिएट हो जाए। सडनली शू हियर, शू जो सीटी बजा रही है और पेंटिंग कर रही है, अचानक उसके कानों में कोई आवाज पड़ती है। जॉन सी विस्पर समथिंग, उसे लगा कि जॉन सी विस्पर कर रही है। विस्पर क्या होता है? फुसफुसाना, बहुत ही धीरे धीरे बोलना, ठीक है, इनऑडिबल सेंस में, कि जो बोले वो अपने लिप्स के आसपास ही बिखर कर खत्म हो जाए, सामने वाले को क्लियरली नहीं सुने, उसको बोला जाता है विस्पर करना। शू ने देखा कि जॉन सी कुछ विस्पर कर रही है। शी क्विकली, क्विकली मींस होता है तेजी से, फटाफट। रश दौड़ी, झपटा मार के मतलब दौड़ कर उसकी तरफ आई टू द बेड एंड हियर जॉन सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स, जो वो लगातार बोल रही थी, काउंटिंग बैकवर्ड्स, सॉरी। उसने क्या सुना? जब नजदीक होकर के कान लगा करके सुना, उसने देखा कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। काउंटिंग क्या होती है? गिनती करना या गणना करना, ठीक है। यहाँ हम गिनती भी कह सकते हैं, वो गिनती कर रही है। बैकवर्ड मीन्स उल्टी, उल्टी गिनती का मतलब उल्टा गिन रही है, 100, 99, 98 इस तरह से, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट, लेकिन वो क्या कर रही है? लुकिंग आउट मीन्स बाहर देखना, ऑफ द विंडो, काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए वो विंडो से बाहर देख रही है। एंड वो सेइंग, और ये भी कह रही है 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी विस्पर्ड, बुदबुदाई, फुसफुसाई, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शू एंशियसली, चिंतित होकर के लुक्ड आउट, बाहर देखा उसने, ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा कि भाई क्या चीज कोई काउंट कर रही है। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर, वह क्या था? सामने की दीवार, जो क्लाइंबिंग, चढ़ना, हाफ वे, आधी चढ़ी हुई थी, अप द ब्रिक्स वॉल, ईंटों से बनी वॉल पर, अपोजिट द देयर विंडो, अपोजिट मींस यहाँ विरुद्ध से नहीं है, के सामने से, खिड़की के सामने की दीवार है, उस दीवार पर एक आइवी क्रीपर, पुरानी आइवी क्रीपर कह सकते हैं, पहले से लगी हुई, हाफ वे तक चढ़ी हुई है ब्रिक वॉल पर, ठीक है। उसको वो क्या देख रही है? उसको रीड कर रही है, उसको देख रही है, अपना ध्यान उसमें लगाए हुए है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, अपने पत्तियों को झाड़ रही है वो। इसका मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, नवंबर का महीना है और जो तूफान आ चुका है, विंड स्ट्रॉन्ग है, बारिश भी है, रेनी है, हेवी रेनिंग हमने पढ़ा अभी, उसकी वजह से क्रीपर की जो सारी पत्तियां एक एक करके वहां से जा रही हैं। तो देखिए हमने देखा कि किस तरह से पत्तियों पर वो अपना ध्यान लगा लेती है और इस तरह से वो उन पत्तियों की वजह से, गिरती हुई पत्तियों से अपने उसको जोड़ लेती है, स्वास्थ्य को जोड़ लेती है। ओके, तो हम देखेंगे कि आगे वो अपने इस जो उसने कंपेयर कर लिया अपने आप उस लीफ से, उससे वो क्या होता है, क्या नहीं घटना घटती है और आगे कैसे उसमें सुधार आता है या नहीं आता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।